अगर हमारी तहरीरों में औरत और मर्द के ताल्लुकात का जिक्र आपको ज्यादा नजर आए तो ये एक फितरी बात है। मुल्क मुल्क से सियासी तौर पर जुदा किए जा सकते हैं, एक मजहब दूसरे मजहब से अकीदों की बिनाह पर अलग किया जा सकता है, दो जमीनों को एक कानून एक दूसरे से बेगाना कर सकता है, लेकिन कोई सियासत, कोई अकीदा, कोई कानून औरत और मर्द को एक दूसरे से दूर नहीं कर सकता। खोल दो। वह खास ट्रेन दोपहर 2 बजे अमृतसर से चली और 8 घंटे बाद मुगलपुरा लाहौर पहुंची। रास्ते में बहुत से लोग मारे जा चुके थे, बहुत से घायल थे और अनगिनत लोग खो गए थे। अगली सुबह 10 बजे सिराजुद्दीन को होश आया। वह नंगी जमीन पर पड़ा था। चारों ओर चीखती चिल्लाती औरतें, मर्द और बच्चे थे। यह सब कुछ अजीब लग रहा था। वह एक जगह चुपचाप पड़ा रहा, धूल भरे आसमान की तरफ देखते हुए। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस हलचल का कोई एहसास नहीं हो। कोई अजनबी उसे देखता तो समझता कि वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है, मगर असल में वह सदमे की हालत में था, जैसे किसी गहरी खाई में लटका हुआ हो। फिर अचानक उसकी नज़र सूरज पर पड़ी और एक झटका लगा। ये झटका उसे फिर से जिंदा लोगों की दुनिया में ले आया। एक के बाद एक कई दृश्य उसके दिमाग में कौंधने लगे। हमला, आग, भागना, रेलवे स्टेशन, रात, सकीना। वह फौरन उठ खड़ा हुआ और शोर मचाती भीड़ में अपनी बेटी को ढूंढने लगा। घंटों तक वह सकीना सकीना चिल्लाता रहा, मगर उसका कहीं पता नहीं चला। पूरा कैंप अफरा तफरी का मंजर पेश कर रहा था। हर कोई अपने खोए हुए रिश्तेदारों को ढूंढ रहा था। आखिर में सिराजुद्दीन ने हिम्मत हार दी। वह भीड़ से अलग होकर जमीन पर बैठ गया और सोचने लगा। उसकी सकीना और उसकी माँ से आखिरी बार कब और कहाँ जुदाई हुई थी। फिर अचानक उसके दिमाग में एक तस्वीर चमकी, उसकी बीवी की लाश, जिसका पेट चाक था। ये तस्वीर उसकी आंखों से ओझल नहीं हो रही थी। सकीना की माँ मर चुकी थी, यह तो यकीन था। उसके सामने उसकी जान गई थी। वह आज भी उसकी आवाज सुन सकता था। मुझे यहीं रहने दो, बेटी को ले जाओ। वह और सकीना भाग रहे थे। उसका दुपट्टा गिर गया और जब उसने उठाना चाहा तो सकीना ने कहा, अब्बू छोड़िए। सिराजुद्दीन ने अपनी जेब में कुछ महसूस किया। वह एक कपड़े का टुकड़ा था। हाँ, ये उसका दुपट्टा था, मगर सकीना कहाँ थी? क्या वह उसे रेलवे स्टेशन तक ले आया था? क्या वह ट्रेन में उसके साथ चढ़ी थी? जब दंगाइयों ने ट्रेन रोकी तो क्या उसे ले गए थे? सिराजुद्दीन के पास सिर्फ सवाल थे, जवाब कोई नहीं था। वह रोना चाहता था मगर आंसू नहीं निकले। उसे समझ आया कि उसे मदद की जरूरत थी। कुछ दिनों बाद उसे एक मौका मिला। 8 जवान लड़के जो हथियारों से लैस थे ट्रक लेकर आए। उन्होंने कहा कि वे औरतों और बच्चों को दुश्मन के इलाके से वापस ला रहे हैं। सिराजुद्दीन ने उनसे अपनी बेटी का हाल बयान किया। बहुत खूबसूरत है, गौरी है, मुझ पर नहीं अपनी मां पर गई है। उम्र 17 साल के आसपास, बड़ी बड़ी काली आंखें और उसके बाएं गाल पर एक तिल है। मेरी बेटी को ढूंढ दो, खुदा तुम्हें बरकत दे। जवान लड़कों ने कहा, अगर आपकी बेटी जिंदा हुई तो हम उसे जरूर ढूंढ लाएंगे। वे जान जोखिम में डालकर अमृतसर गए। बहुत सी औरतों और बच्चों को वापस ले आए, मगर सकीना नहीं मिली। अगली बार जब वे गए तो उन्हें एक लड़की सड़क के किनारे मिली। उन्हें देखकर वह भागने लगी। उन्होंने ट्रक रोका, उतरकर उसका पीछा किया और आखिर में एक खेत में पकड़ लिया। वह बहुत खूबसूरत थी। उसके बाएं गाल पर एक तिल था। एक ने पूछा, डरो मत, क्या तुम्हारा नाम सकीना है? उसका चेहरा सफेद पड़ गया, मगर जब उन्होंने बताया कि वे कहाँ से आए हैं तो उसने इकरार कर लिया। हाँ, मैं सकीना हूं, सिराजुद्दीन की बेटी। वे बहुत मेहरबान थे। उसे खाना दिया, दूध पिलाया और ट्रक में बिठाया। एक ने अपनी जैकेट उसे दे दी ताकि वह अपनी इज्जत छुपा सके। वह बहुत बेचैन लग रही थी। बिना दुपट्टे के अपनी छाती को दोनों हाथों से ढकने की कोशिश कर रही थी। कई दिन गुजर गए, मगर सिराजुद्दीन को अपनी बेटी की कोई खबर नहीं मिली। हर रोज वह कैंप से कैंप भागता। रात को वह सिर्फ दुआएं करता कि वे जवान जो उसकी बेटी ढूंढ रहे हैं कामयाब हों। उनका वादा उसके कानों में गूंजता रहता, अगर तुम्हारी बेटी जिंदा है तो हम उसे ढूंढ लेंगे। फिर एक दिन उसने उन जवान लड़कों को कैंप में देखा। वे जाने वाले थे। बेटा,
उसने चीख कर एक से पूछा, मेरी बेटी सकीना मिली? मिल जाएगी, मिल जाएगी, उन्होंने जवाब दिया। सिराजुद्दीन ने उनके लिए दुआएं की। उसे थोड़ी तसल्ली मिली। उसी शाम कैंप में अचानक हलचल मच गई। 4 मर्द एक बेहोश लड़की को रेलवे ट्रैक के पास से उठाकर अस्पताल ले जा रहे थे। सिराजुद्दीन भी उनके पीछे चल पड़ा। वह अस्पताल के बाहर कुछ देर खड़ा रहा, फिर अंदर चला गया। एक कमरे में एक स्ट्रेचर थी जिसमें कोई लेटा हुआ था। डॉक्टर ने रोशनी जलाई। वह एक जवान लड़की थी। उसके बाएं गाल पर एक तिल था। सकीना! सिराजुद्दीन चीख पड़ा। डॉक्टर ने सिराजुद्दीन को घूरा। मैं इसका बाप हूं, वह हकलाया। डॉक्टर ने उसकी नब्ज देखी, फिर कहा, खिड़की खोलो। स्ट्रेचर पर पड़ी लड़की में हल्की सी हरकत हुई। उसके हाथ उस डोरी तक गए जो उसकी सलवार को कमर से बांधे रखती थी। धीरे धीरे, दुख भरी हरारत के साथ उसने डोरी खोली, अपनी सलवार नीचे की और अपनी जांघें खोल दी। मेरी बेटी जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है, सिराजुद्दीन खुशी से चीखा। डॉक्टर के बदन से पसीना टपकने लगा। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। हमारे नए कंटेंट की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।